Praise the Lord. And let's pray. Let's bow down our head and we'll pray. Father, in the name of Jesus, we come before the throne of grace. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। आपके सिंहासन के सामने, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर हम सभी को अनुग्रह, दया और कृपा से भरा है। आपने हमें अपना संतान बनाया है, हमें अभिषेक किया है, विश्वास किया है और हमें पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभा शुरू होने से पहले पिता सब कुछ आपके अधीन करते हैं। पवित्र आत्मा में चलाइए, मैं नहीं बल्कि आप सिखाइए। हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के पवित्र परिपूर्ण इच्छाओं को पूरा करेंगे। सहायता कर और मदद कर। सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन की ओर देखेंगे। जो भी अड़खले हमारे आशीर्वाद के विरोध आता है, उसके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। आमेन। हिंड्रेंसेस फॉर द अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग, उसके विषय में हम आगे जा रहे हैं। आइए अपने शास्त्रों खोलेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 33 to 37। मैथ्यू चैप्टर 5 33 to 37। मत्ती की किताब का 5वें अध्याय का 33 से लेके 37 तक का वचन। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों ने कहा था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। Again you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform your oaths to the Lord. But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great king. Nor shall you swear by your own head, because you cannot make one hair white or black. But let your yes be yes and your no be no, for whatever is more than these is the form of evil one. Amen. Praise the Lord. आइए वचन के आदर करें, उसके लिए दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमने वचन को पढ़ा। परमेश्वर, जो लिखा हुआ बाइबल में, उसका प्रकटीकरण आप दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारे। वचन का प्रकटीकरण समझ और बुद्धि ज्ञान हमें देकर तृप्त कर, ताकि हम कलीसिया अनजान ना रहें कोई चीज़ों से। आपके वचन का ज्ञान पूरा होना है, यह हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर, सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। तो यहाँ पे लिखा है, अगेन यू हैव हर्ड दैट इट वाज सेड टू दोज ऑफ द ओल्ड, यू शैल स्वेयर फॉल्सली बट शैल परफॉर्म योर ओथ्स टू द लॉर्ड। एक वर्ष पढ़ेंगे 33 हिंदी में। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। प्रेज द लॉर्ड। झूठी शपथ, झूठी शपथ है ना। शपथ हम लोग लेते हैं, मेरे बच्चे की कसम, बाप की कसम, माँ की कसम, जो भी कसम आपने खाया है, कभी बोला है किसी को
आपका वचन, आपका कसम एक्सचेंज हुआ है और आप भूल गए, याद नहीं आपको। प्रभु से आपने वचन दिया, प्रभु को प्रॉमिस दिया, भूल गए आप भूल गए, लेकिन आपने जो कहा हुआ वर्ड आपको नहीं भूलता, आपके रास्ते में जरूर खड़ा रहेगा। हमें ये वचन आज हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा में याद दिलाना चाहता है कि कहाँ पर मेरा आशीर्वाद रुका पड़ा है, किस वजह से रुका पड़ा हुआ है। ये 5वां मैसेज है हमारा, उसमें एक एक करके, क्योंकि ये बड़ा बड़ा टॉपिक है और ये जानना समझना विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा कलीसिया को जब वो तैयार करता है तो उसकी जरूरत चीजों को पहले सामने लाता है। जो मैथ्यू चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह को पूरा जुन्ना करार बाय हार्ट पता है, इसलिए जब भी कुछ शुरुआत किया आपने सुना होगा पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को, पुराना जुन्ना करार को आपने सुना होगा। ऐसा यीशु शुरुआत करता है। 33 हम दोबारा पढ़ेंगे, जैसे कैसे यीशु ने शुरुआत की। हिंदी इंग्लिश क्विकली। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। Again you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform your oaths to the Lord. आमीन। यीशु मसीह यहाँ पर जो सिखा रहा है वो सारी मुख्य और जरूरी बातें हम इंसानों के लिए। जितना जुना करार में लोग मरे, व्यवस्था में रहकर वो मर गए, पूरा नहीं कर पाए, ना ही पूरी आशीर्वाद में चल पाए। तो परमेश्वर की इच्छा ने, अगर मैंने बलिदान दिया है कलीसिया के लिए और कलीसिया दोबारा वही दलदल में रहे, ये उसकी इच्छा नहीं है। जो जरूरी बातों को सबसे पहले अपनी शुरुआत के प्रचार में यीशु मसीह ने किया, और क्या जरूरी है और हम क्या भूल जाते हैं, ये भी बात प्रभु यीशु मसीह को अच्छा पता है। आमीन। क्योंकि हम बहुत से टाइम पे कसम खाते हैं और अननेसेसरी सोचे बगैर, समझे बगैर हम कसम खाते हैं और कसम को भूल जाते हैं, और वो हमारे लिए अड़कल बन के खड़ा रहता है और हमको याद भी नहीं रहता और समझ में भी नहीं आता। विश्वासी होने के बाद भी कुछ ना कुछ आके खड़ा है, फिर आप पूछते हैं प्रभु किधर, कहां पर मिस्टेक हो रहा है। जब तक बहुत समय बीत जाता है और आप समस्या में आके खड़े हो जाते हैं। तो पवित्र आत्मा वचन को आज बांटने का मतलब ये है कि हम वो जगह पे जाएं जहाँ पवित्र आत्मा हमको ले जाए कि हमने कसम खाया है या किस किस प्रकार का कसम हमने खाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप अपने शब्द को पहचान के तोड़ते नहीं, ना तो पूरा करते नहीं, तब तक वो शब्द खड़ा रहेगा। कितने को याद होगा, क्रिश्चियन लोगों को याद होगा, जो क्रिश्चियन मैरिज में ये ओथ लिया जाता है, पति पत्नी के साथ ये कसम लिया जाता है, एक दूसरे को बोलना पड़ता है कि हर सुख में दुख में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, गरीबी में दरिद्री में बीमारी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अमीरी में अच्छाई में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सिर्फ हमको मौत ही अलग कर सकता है। ये वाचा शादी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ख्रिस्ती शादी में इतना कुछ होता है, लेकिन ये छोटी सी जो वाव होते हैं वो बोल दे, क्योंकि पब्लिक के सामने बोलना है, बोलने का है, बोल देते हैं, शादी हो जाता है, शादी विवाह जीवन शुरू हो जाती है उसी वचन के ऊपर, और आपको पूरा जीवन काटना होता है। और बहुत सारे शादी में ऐसा होता है कि आज शादी हो गया, 2-3 दिन में डिवोर्स का प्लानिंग भी हो जाता है। फिर आपने जो ओथ किया है, जो प्रॉमिस किया, उसका क्या है ना। आपको लगता है बहुत हल्का बात है, पास्टर ने बोला इसलिए बोल दो। नहीं, आपने प्रभु के सामने बोला है, आपको हर हाल में उसको पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हर हाल में पूरा करना है, सिर्फ मौत ही तुमको अलग कर सकता है। और तुम डिवोर्स करके अलग करना चाहते हो तो वहां पर आपका शब्द खड़ा रहता है। ओके, हम वहां नहीं जाते, वो पति पत्नी का मामला फिर सीखेंगे, इसमें ही है, लाइन में है। ये जो आपने शायद इसके ऊपर ज्यादा फोकस कभी किया नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसके ऊपर फोकस करें। आपने लाइफ में आपने कई बार किधर कहीं ना कहीं, ये आपको पता होगा जब पवित्र आत्मा आपको लेके जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पुराना करार में और अभी भी हमें लिखना पढ़ना, एग्रीमेंट करना, स्टैम्प पेपर में डालना जरूरत नहीं है, आपका शब्द काफी है। वो तसल्ली के लिए आप पेपर में डाल लो, लेकिन ये जो शब्द आप बोल रहे हैं आपके मुंह से, जो प्रॉमिसेस आप बोल रहे हैं, उसको आपको पूरा करना है। तो कैसे हम लोग सीखेंगे? ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने इन बातों को जरूरी समझा, इसलिए सामने लेके आया। और क्या कहा? पुराने बातों तो आपने, पुराने नियम में आपने तो सुन चुके होंगे, लेकिन अब मैं कुछ कह रहा हूं, उसको सुनो। 33 पुराना करार हो गया, 34 पढ़ेंगे। वहां पर यीशु मसीह अपने शब्द में कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। हाँ 34 ही पढ़ रहे हैं ना? हाँ, इंग्लिश में पढ़ो। But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne. हाँ, एक शब्द में कहता है आप प्रॉमिस करो ही मत ना। तुम पुराने करार में सुन चुके हुए, एक्सपीरियंस है आपको। अच्छा, कलीसिया को नहीं है, इसलिए कलीसिया वो खड्डे में नहीं जाए, वो समस्या में नहीं पड़े, इसलिए कहता है तुम प्रॉमिस से क्यों करते हो, करो ही मत ना। अगर कर दिया है और निभाया नहीं है, भूल गया, वो तुम्हारे विरोध में खड़ा है। आइए जेनेसिस चैप्टर, यहां पर परमेश्वर ओथ करता है। जेनेसिस 22 16 to 18 पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 22वें अध्याय का 16वें से लेके 18वां तक का वचन। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है, कि तू अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। Yes. And said by myself, I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. Blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven, and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Amen. ये परमेश्वर ने भी ये वाचा ने क्या बोलते उसको, ओथ, व्हाट इज इन हिंदी, शपथ। इब्राहिम को जो शपथ दिया था, कहता मैं खुद तुमको शपथ देता हूं, और परमेश्वर ने उससे पूरा किया। क्या आज तक वो अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग वहां से जो शुरू है अभी तक ऑनगोइंग है। अगर कोई स्टॉप किया तो वो हम लोग हैं। प्रभु की ओर से वो स्टॉप नहीं है, वो फ्लो में है। ब्लेसिंग विद आई ब्लेस यू, मल्टीप्लाई विद आई मल्टीप्लाई यू। तूने इब्राहिम, तुमने मेरी इच्छा को पूरा किया, इसलिए मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि तू ही आशीर्वाद नहीं, तेरे पूरे जनरेशन जो है वो आशीर्वाद के योग्य होंगे। कभी रुकेगा नहीं ब्लेसिंग उनके लाइफ में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की वाचा है। इंसान की वाचा क्या है? जब हम कोई वाचा या प्रॉमिस करते हैं, व्हाट यू से इन हिंदी, शपथ करते हैं। प्रॉमिस और शपथ अलग अलग है ना। प्रॉमिस
शपथ। आप शपथ लेते हो, नहीं मैं मेरा बच्चा का कसम, मेरे माँ का कसम। अगर तू फुलफिल नहीं किया तेरा माँ मर जाएगी यार। हाँ, तुम बच्चे का कसम सामने वाले को चुप करा रहे हो इसका कसम खा के, क्योंकि तुमको प्रूफ करना है कि तुम सही है। अगर आप सही में है और आप कर रहे हो, वो गलत तो है ही, लेकिन आप सामने वाले को प्रूफ करना चाहते हो कि मेरा बच्चे को मैं खतरे में डाल के बता रहा हूं तुमको कि भाई तो अभी तो यकीन कर ले। कभी कभी ये सही होता है और आप प्रूफ करने के लिए कसम खाते हो। तो यीशु मसीह कहता है तू कसम ही मत खाना, मैं क्यों तेरे को उधर जाने का है, क्यों उधर फंसने का है तुझे। प्लेनली कुछ बोल के हट जाना, कसम क्यों खाता है। अगर कसम खाता है तो उसको निभाना जरूरी है। परमेश्वर के सामने तेरे को ये पूरा करना है। किसी मनुष्य को तुमने कसम खाया है, तुमने वादा किया है कि मैं ये पूरा करूंगा, और आप भूल गए और याद नहीं आपको, लेकिन ये शब्द नहीं भूला आपको, वो खड़ा रहेगा। और आप प्रार्थना करेंगे अच्छा विश्वासी की तरह उपवास करेंगे, लेकिन ये वचन जो खड़ा है जब तक आप उसको डील नहीं करेंगे वो आप उसमें से छुटकारा नहीं पाएंगे। समझ में आया। पर उदाहरण हम जाएंगे पीछे, नंबर्स 30, इसमें लॉ के विषय में लिखा है, स्पेशली ओथ स्वेर कसम के विषय में लिखा है। नंबर्स 31 to 16 अगर क्विकली पढ़ सकते हैं, क्योंकि 16 वचन है इसमें, ये पूरा उसी के विषय में पढ़ लीजिए। गिनती की किताब 30वें अध्याय का 1 से लेके 16वें तक का ये वचन। लॉ जानना जरूरी है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। फिर मूसा ने इजरायली गोत्रों के मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन न टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने या अपने को वाचा से बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत या उसका यह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और कोई बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको मना करे, तो उसकी मन्नतें या और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर ना रहे। और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह संबंध में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ ना कहे, तब तो उसकी मन्नत स्थिर रहे और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत या किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, तो वह स्थिर ही रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर रहे और हर एक बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नत आदि से कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय निकला हो उसमें से एक भी स्थिर न रहे, उसके पति ने सब तोड़ दिया है। इसीलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत या शपथ क्यों ना हो जिससे वह स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़े। और अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी ना कहे, तो वह
उसकी सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बंधी हो दृढ़ कर देता है। उसने उसको दृढ़ किया है, क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा। और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे तो अपनी स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वे ये ही है। Then Moses spoke to those heads of the tribes concerning the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord has commanded. If a man makes a vow to the Lord or swears an oath to bind himself by some agreement, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth. Or if a woman makes a vow to the Lord and binds herself some agreement while in her father's house in her youth, then her father hears her vow and the agreement by which she has bound herself, and her father holds his peace, then all her vows shall stand, and every agreement with which she has bound herself shall stand. But if her father overrules her on the day that he hears, then none of her vows nor her agreements by which she has bound herself shall stand, and the Lord will release her, because her father overruled her. If indeed she takes a husband while bound by her vows or by a rash utterance from her lips by which she bound herself, and her husband hears it and makes no response to her on the day that he hears, then her vow shall stand, and her agreement by which she bound herself shall stand. But if her husband overrules her on the day that he hears it, he shall make void her vow which she took and what she uttered with her lips, by which she bound herself, and the Lord will release her. Also, any vow of a widow or divorced woman which she has bound herself shall stand against her. If she vowed in her husband's house or bound herself by any agreement with an oath, and her husband hears it and make no response to her and did not overrule her, then all her vows shall stand, and every agreement by which she bound herself shall stand. But if her husband truly made them void on the day he heard them, then whatever proceeded from her lips concerning her vows or concerning the agreement binding her, it shall not stand. Her husband has made them void, and the Lord will release her. Every vow and every binding oath to afflict her soul, her husband may confirm it, or her husband may make it void. Now, if her husband makes no response whatever to her from the day to day, then he confirms all her vows or all the agreements that bind her. He confirms them, because he made no response to her on the day that he heard them. But if he does make them void after he has heard them, then he shall bear her guilt. These are the statutes which the Lord commanded Moses, between a man and his wife, between a father and his daughter in her youth in a father's house. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ कि जो कसम जो खाते हैं, स्पेशली एक विधवा या तो डिवोर्सी, उसके विषय में लिखा है फादर एंड हस्बैंड, ये दोनों अथॉरिटी पर्सन है। अगर लड़की कुंवारी है, बाप के घर में है, तो फादर, उसका डैडी जो है, फादर जो है, बाप जो है, अथॉरिटी पर्सन है। वो उसको नैलेंफाई कर सकता है, वाइड कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। अगर वो हस्बैंड के घर में है, उसने कुछ वाचा बांधा है और हस्बैंड को समझ में आया कि ये अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन कैसा ले सकती है, जा नहीं सकती, कर नहीं सकती, तो हस्बैंड अगर चाहा तो उसको ब्रेक कर सकता है। तो ये बताया गया कि आपका जो कसम आप जो खाते हो, आप सोच समझ के बातें करना बहुत ज़रूरी है। नया करार के अनुसार तो कसम तो आप खाओ मत, यीशु मसीह बोलता है, क्योंकि
ये बोलने के टाइम आसान है, लेकिन आप फंस जाओगे जिंदगी भर, इसलिए वो ट्रैप में नहीं आना। और यीशु मसीह यहाँ कहता है कि कलीसिया आपका यस यस रहे, नो नो रहे, बीच में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ क्यों बोलते हैं हम? कुछ चीज को कवर करने के लिए, है कि नहीं? तो आप उजाले में हो, प्रभु में हो, डरते क्यों हो? सच बोल के हट जाओ, ट्रैप में मत आओ। आपका यस, हाँ मैं हाँ बोला था, मैं नहीं कर पाया, राइट, मैं नहीं कर पाया, आप ऐसा बोल के उस चीज से बाहर आ सकते हो। लेकिन आप कवर करने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन शब्द आपने जो पहला कहा था वो वैसे ही रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन आप कवर कर रहे हैं, तो आपको पता है एक झूठ बोलने के लिए बोलते हैं 100 झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन वो क्यों ऐसा है? क्योंकि जो पहले जो प्रॉमिस जो आपने किया है, कसम जो खाया है, वो स्टैंड होता है। जब तक आप उसको पूरा नहीं करते हो या तो उसके ऊपर आप कार्य नहीं करते हो, तो वो तब तक वो टूटेगा नहीं। अथॉरिटी पर्सन के हाथ से वो टूटता है, फादर है या हस्बैंड है या चर्च का लीडर है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? जेम्स चैप्टर 5:15, मेरे ख्याल से, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, जेम्स चैप्टर 5 पढ़िए, अगर मिला है तो पढ़िए। याकूब की किताब का 5वें अध्याय का 15वां वचन, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. Amen. क्या बता रहे हैं यहाँ पे? The prayer of faith will save the sick. And the Lord will raise him up. If he has committed sin, he will be forgiven. Praise the Lord. Verse 14 पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करें। Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Amen. तो यहाँ पर चर्च की अथॉरिटी को आप बुलाएंगे तो आपको रोगों से, पापों से डायरेक्ट मुक्ति मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ये हुआ अथॉरिटी पर्सन। प्रेज गॉड। आप जब तकलीफ में होते हैं तो कहाँ जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए पास्टर के पास आते हैं। स्पिरिचुअली चीज़ें वहाँ पे टूटती हैं क्योंकि वो अथॉरिटी पर्सन है। प्रेज द लॉर्ड। फिजिकली अगर आप कुंवारा है, आपका पिता एक अथॉरिटी पर्सन है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप शादीशुदा है तो आपका हस्बैंड अथॉरिटी पर्सन है। सही या गलत आप उसको समझ में आती है। अगर तुमने बोला भाई मैं दिन रात प्रभु की सेवा करेगी, अगर आपका पति एग्री होता है तो आपका जो कमिटमेंट है वो पूरा हो सकता है। लेकिन पति बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसके लिए शादी किया क्या, इसके लिए तुमको शादी करके घर पे लाया क्या, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी जो कमिटमेंट है हस्बैंड के द्वारा टूट सकता है। ठीक है, इज एन अथॉरिटी पर्सन। समझ में आया? तो बाइबल में लिखा है फादर, हस्बैंड, स्पिरिचुअली लीडर्स। स्पिरिचुअल लीडर मायने रखते प्रभु को। अच्छा, जो आपने प्रॉमिसेस किया, आपने जो वाचा नहीं बोलूंगा, कसम खाया है, आपके जीवन में आप देखिए कि कहाँ पर ये चीज आपके सामने खड़ा है, ये आपकी प्रार्थना के विरोध है, आपका ब्लेसिंग के विरोध में खड़ा है। तो ये आपको चेक करना है, पवित्र आत्मा से पूछना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि हम बहुत समय लूज शब्दों को छोड़ दिया है। कभी आप विश्वासी नहीं थे, आपने कई जगह वाचा बांधा होगा। प्रेज द लॉर्ड।
विश्वासी होने के बाद आप प्रभु में आ गए, विश्वास में आ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास में आने के पहले शायद आपने कहा होगा कि मैं अपने बाल दूंगा। बाल देने के लिए किधर किधर जाते हैं लोग, अपने बाल। शायद आपने उसको पूरा नहीं किया। सुन रहे हैं आप? जैसा आपने बोला था वैसे उसको कैंसिल भी आप ही करेंगे, समझे? अब डरने की जरूरत नहीं। अगर जैसे उदाहरण दिया मैंने आपको, अगर ऐसे जगह में आपने बोला और भूल गया और वो अच्छा वैसे ही खड़ा है, तो आपके सर में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि सर के प्रति आपने बाल देने की बात की, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के अंडर में आते हो। स्वर्गीय पिता आपका बाप है, ओके? वो अथॉरिटी के अंडर में आप उसको आपके ही शब्द में कैंसिल कर सकते हो। समझ में है? ओके। फिर हर ऐसे कोई प्रॉमिसेस आपने किया है, कसम खाया है, और वो आज आपके रास्ते में खड़ा है, तो आपको पहचानना है और प्रभु से माफ़ी मांगना है कि मैंने जाने अनजाने में ये सब किया है, मुझे क्षमा कर। और फिर पावर लेना है और चीज़ को कैंसिल करना है। समझ में आया? विश्वासियों को ये अथॉरिटी प्रभु ने दिया है, बट आपको रिकग्नाइज करना है, रिपेंट करना है और कैंसिल करना है। लेकिन आपको पहचान तो होनी चाहिए कि भाई हिंड्रेंस किधर है। इन दिनों में परमेश्वर वो चीज को ला रहा है ताकि हमारा फ्लो कभी भी रुके नहीं। आमीन। विश्वासी लोग पूरे आशीर्वाद में चले, ऐसी प्रभु की इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे किधर भी रुक जाए। भरपूर आशीर्वाद दिया है। प्रेज गॉड। अभी हम धोखे में क्या क्या कर लेते हैं, देखिए जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 33। जेनेसिस चैप्टर पढ़ेंगे, मिलाए तो। उत्पत्ति की किताब 25वें अध्याय का 33वां वचन। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। बेच डाला। पढ़िए। Then Jacob said, Swear to me as on this day. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Sold his birthright to Jacob. किसके लिए? अपने जन्म अधिकार बेच डाला एक निवाले के खातिर। उसको क्या लग रहा है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, ऐसा बोल देंगे, ऐसा बोल देंगे और कर देंगे, क्या हो गया, खाना तो खाने गए, है ना? पढ़िए हिंदी में दोबारा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। बड़ा स्टोरी है, लेकिन इसमें मुद्दा यह है कि आप किसी भी बात के लिए अगर आप कसम खाते हो तो आप बिक चुके हो। जब तक आप उसको पूरा नहीं करते आप अटक गए, फंस गए, आपको करना ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये बहुत बड़ा स्टोरी है। आपके शब्द के कारण आप वैसा रह सकते हो, वैसे ही रहेगा जब तक आप उसको फुलफिल नहीं करते। जब तक या तो उसको रिकॉग्नाइज करके खत्म नहीं करते तब तक वो वर्ड स्टैंड रहेगा। क्योंकि जुना करार से ये लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है। ये जो लॉ दिया गया है, वर्ड जो है आपका, इसलिए यीशु मसीह कहता है बेहतर है आप कसम खाओ मत। और 25 वचन में आएंगे, मैथ्यू चैप्टर 5, उधर ही रहिए जुना करार में, फिर आइए वापस यहां पर। और जीसस सेज वर्स 34, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। क्यों? परमेश्वर के सिंहासन को बेचने का इरादा है क्या? कसम खा रहे हो? ऐसा मत करना भाई। ऐसा करने से वो बिकेगा नहीं, लेकिन तुम जरूर बिक जाओगे। हाँ, वर्स 34, 34।
But I say to you, do not swear at एट all, ऑल, आई डू नॉट स्वेयर एट ऑल, मत ही करो ना यार। हाँ neither by heaven, for it is God's throne, हाँ, हेवन एंड अर्थ क्या है? परमेश्वर का थ्रोन वहां है, ये अर्थ क्या है? उसका फुटस्टूल है। और अगर सिटी की बात करते हैं, जेरूशलेम ना प्रभु का राजनीति राजगद्दी है। क्या स्वर करोगे? नहीं, अपने सर की कसम भी मत खाओ ना यार। हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। नहीं नहीं, अब बोलते ना हाथ रख के कसम खाओ, अभी तुम मत करो। बोलो बोलो बोलो, हाँ बोल देते हैं, बचना है ना भाई, बचने का इससे तो हाँ बोलने में क्या जाता है? मामूली लगता है ना, लेकिन आपके मुंह से निकला हुआ शब्द खड़ा रहता है। तो आपको होमवर्क है अभी, ये होमवर्क है आपको। आप किधर तो अटक रहे हैं बार बार, तो आपको समझ में आएगा, पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगी। अगर ये वचन प्रभु ने खोला है तो ऐसा ही नहीं खोला है, कहाँ से अटके हैं वहां से निकलने के लिए खोला है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम इंसान बुलक्कड़ है, भूल जाते हैं, और जो बोला वो शब्द नहीं भूलता तुमको। आमेन। वो तुमको समय समय पे वो तुमको टारगेट करेगा। तो इसलिए आप विश्वासी होने के बाद, एक अथॉरिटी पर्सन होने के बाद, परमेश्वर के संतान होने के बाद, हमको ये सब चीजों से सावधान रहना है और ये चीजों से बाहर आना है, और हमारा ढीला शब्द टाइट हो जाना है। लेट योर यस बी यस, लेट योर नो बी नो। डरने की जरूरत नहीं, फांसी नहीं लगा देंगे आपको, है कि नहीं? गलती हो गया भाई, छुपाने की कोशिश नहीं करो। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम शैतान से उधार ले रहे हैं, थोड़ा सा दे देना यार। तो उंगली देगा तो हाथ पकड़ने को आता ही है। मेरा चीज की जरूरत पड़ा तुझे, ये ले ले ले, कवर कर ले अपने आप को। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया। बोल ले, एक झूठ बोल ले, 100 झूठ बोल ले, एक ही है, बोलते जा तू। उंगली पकड़ लिया तो हाथ ही पकड़ लेगी, लेकिन उसका चीज हमें नहीं चाहिए, है कि नहीं? वी हैव द ट्रूथ। बाइबल कहता है हम सच्चे खुदा के सच्चे लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कभी भी इसके आगे कहीं पर भी कसम नहीं खाया तो अच्छा है, उस चीज से आप बचनो। यीशु मसीह डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज, इस वाचा से, कसम से बचो भाई, तुम ही फंसोगे। क्योंकि तुमको मालूम नहीं, बोल के भूल जाओगे और ये शब्द तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा, और तुम मेरे पास आके प्रार्थना करते बैठोगे, घंटों भर प्रार्थना करोगे, घंटों भर, हफ्तों भर उपवास करोगे। जब तक ये चीज आपको पता नहीं चलती, तुम लटके रहोगे, अटके रहोगे, फंसे रहोगे। इसलिए अगर पता चलता है तो आप सीधे वो जगह पे जाकर काम करोगे, है कि नहीं? तो आज पवित्र आत्मा में चाहता है कि हमने किधर भी वाचा बांधा है, सॉरी वाचा नहीं, कसम खाया है, ओथ लिया है, तो अगर आपने सही जगह में, जैसा परमेश्वर ने इब्राहिम से ओथ लिया था कि मैं कसम खाता हूं, इब्राहिम तूने मेरी आज्ञा को पाला है, मैं कसम खाता हूं तू और तेरी सारी पीढ़ियां आशीर्वाद में मल्टीप्लाई होते हुए चलेंगे, और दुश्मन के घर पे दस्तक देंगे, उसके सीने पे पाँव रखे, उसको भगाएंगे और वो आशीर्वाद जीवन जिएंगे। आमीन, हालेलुया। आज हमें अधिकार है, शैतान को हम भगाते हैं, उससे छीनते हैं। हमारा चीज है भाई, तू क्या कर रहा है? हमारे भाई, हमारे परिवार, हमारा प्रभु, इनका उद्धार होना, इनका उद्धार होना है। सबके जीवन से शैतान को हटाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये परमेश्वर ने दिया हुआ कसम है, तो दुश्मन को उसके घर पर, उसके घर से हका लेंगे हम उसको, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर करे आपको ये याद दिलाए कि कहाँ कहाँ किसके साथ आप जुड़े हैं, वाचा बांधा है, सॉरी कसम खाया है, या आपके बच्चों के ऊपर कसम खा लिया, आपने भूल गया, और आपके बच्चे के मंद बुद्धि है और आपका बच्चे का दिमाग नहीं चल रहा है, या आपने बोला मैं बाल दे के आऊंगा। बाल कौन देता है? लेकिन आपने बोला है ना? बाल दिया मतलब आपने अपना सर दिया,
हालेलुया। तो आइए वो चीजों को प्रार्थना करके पूछें कि पवित्र आत्मा कहाँ पर चूक रहे हैं हम, कहाँ पर मेरा आशीष रुका है, किस वजह से रुका है, उसको आपको पूछना है। समझ में आए तो क्या कर लेना है? पहली बात तो पश्चाताप करना है, दूसरी बात प्रार्थना करना है, प्रभु के पास क्षमा मांगना है, फिर अथॉरिटी लेना है और वो चीजों को खारिज करना है। उस शब्द जो आपने बोला उसको नलिफाई कर देना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है आपका यस यस होने दो। जिन कारण में से बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक तो अभी हमने पढ़ा, एक निवाले के खातिर आपने प्रॉमिस कर दिया, अपने बर्थ राइट को बेच दिया आपने। समझ रहे हैं आपको? जिंदगी भर पश्चाताप करता रहेगा, लेकिन वो वर्ड खड़ा है। जुना करार में वो ज्ञान नहीं, आज जो ज्ञान हमारे पास है जुना करार वालों के पास नहीं था। आज हम उस शैतान को बांध सकते, तोड़ सकते, हटा सकते। जुना करार में वो सब नहीं था। वो या तो नबी करेगा, प्रॉफिट करेगा, या तो डायरेक्टली खुदा करेगा, तब जाकर के वो फ्री होते थे। समझ में? आज हम नया करार के ग्रेस पीरियड में हैं और परमेश्वर चाहता है उसका पूरा लाभ उठाए, लेकिन अटके हैं हम, कहीं ना कहीं अटके हैं। और परमेश्वर इस प्रोसेस के दरमियान हमारा जो कॉन्शियंस है, हमारा जो पवित्रता है, उसको स्थिर करके परफेक्ट बनाना चाहता है, हमको पवित्रता में चलाना चाहता है। ये सब कर क्यों रहा है? ताकि हमारा सोच बदल जाए और हम छोटी छोटी चीजों में फंस के बैठे नहीं, हम क्लियर हो जाए और हम परफेक्ट बने और पवित्रता में फ्लो हो जाए। भरपूरी आशीर्वाद हमारी पवित्रता में है। हमारे कॉन्शियंस को साफ रखना है। एक बार आप सीख जाएंगे तो कठिन नहीं है। ऐसा लगता है बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपके लिए कठिन कभी नहीं होगा। आप स्मूथली जाएंगे और शैतान आपका कुछ कर नहीं पाएगा। आमीन। सो लेट्स वॉक इन द फुलनेस ऑफ गॉड। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन को पढ़कर। प्रभु, हमने ये जाना कि हमें कसम नहीं खाए तो अच्छा है। हाँ प्रभु जी, हमें बता पवित्र आत्मा, कहाँ कहाँ हमने कसम खा के भूल गया या किसी के साथ करार किया, हम भूल गए, अपने शब्द को भूल गए, वक्त को भूल गए, जो भी हम भूल गए, और आज वो शब्द हमारे लिए खड़ा है, तो हमें कार्य करने के लिए हमारी सहायता कर। अपने आप को छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा, आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से हम छूटे, बाहर आए, आज़ाद स्वतंत्र जीवन पवित्र आत्मा के साथ हम जिए, यह आपकी इच्छा है। हम सभी को आपके अधीन करता हूँ। वचन सुनकर कार्य करने के लिए सहायता कर, मदद कर। और आप ये सीरीज में हमें ले जा रहे हो, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें याद दिलाने के लिए और हमें परिपूर्ण बनाने के लिए आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो पिता। सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा सभी के साथ बना रहे। ये परमेश्वर की इच्छा और ये हमारी प्रार्थना सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। Thank you. Praise the Lord. See you again. God bless you.